और हमारा जीवन क्लास 7। आइए जानें ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं। सक्रियता के आधार पर ज्वालामुखियों को सामान्यतया 3 वर्गों में रखा जाता है: सक्रिय ज्वालामुखी, सुप्त ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी एक्टिव वोल्केनो। सक्रिय ज्वालामुखी हमेशा क्रियाशील रहते हैं। इनके मुख से लावा हमेशा निकलता रहता है। इटली के एटना एवं स्ट्राम्बोली नामक सक्रिय ज्वालामुखी इसके उदाहरण हैं। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी भूमध्य सागर में एक द्वीप पर स्थित है, जिससे सदैव उद्गार होने से आसपास का क्षेत्र प्रकाशमान रहता है। इसी कारण से इस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। संसार का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी दक्षिणी अमेरिका का कोटोपैक्सी है। यह इस तरह का सक्रिय ज्वालामुखी है। यहाँ पाइप से हमेशा कुछ ना कुछ निकलता ही रहता है बाहर, ये बंद नहीं होता, हमेशा कुछ ना कुछ निकलता रहता है, इसलिए इनको सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। कौन कौन से 2 नाम यहाँ पे बताए सक्रिय ज्वालामुखी के? पहला क्या है? इटली के एटना एवं स्ट्राम्बोली, और दूसरा यहाँ पे क्या बताया? कोटोपैक्सी। सुप्त ज्वालामुखी डोरमेंट वोल्केनो। जब ज्वालामुखी का विस्फोट बहुत कम अर्थात कभी कभार होता है तो उस ज्वालामुखी को सुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। जापान का फ्यूजियामा तथा इटली का विसुवियस सुप्त ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। मतलब ये बहुत कम, कभी कभी ये निकलते हैं, ठीक है, सोते रहते हैं, मतलब शांत रहते हैं, और फिर कभी कभी ये ज्वालामुखी विस्फोट होता है, कभी कभार होता है। तो कौन से? फ्यूजियामा और विसुवियस। ये देखिए सुप्त ज्वालामुखी में फ्यूजियामा का फोटो, ये कभी कभी जब ज्वालामुखी आया तो बहुत सारा निकलने लगा। अब तीसरा है शांत ज्वालामुखी एक्सटिंक्ट वोल्केनो। इस प्रकार के ज्वालामुखी से कभी उद्गार हुआ था, किंतु अब ज्वालामुखी विस्फोट की संभावना नहीं रहती है। इसका मुख ज्वालामुखी पदार्थों से भरकर बंद हो जाता है। इसके मुख क्रेटर में पानी भर जाने के कारण क्रेटर झील बन जाती है। म्यांमार का पोपा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के ओरेगन राज्य की क्रेटर झील इसके प्रमुख उदाहरण है। तो ये कभी ज्वालामुखी थे और ये विस्फोट हो गया। विस्फोट होने के बाद इनका जो नली है उसमें बहुत सारी चीज़ें भर गई, कंकड़ पत्थर वगैरह भर गए और पानी भर गया, मतलब बंद हो गए एक तरह से, अब वहाँ से झील बन गई बस। तो अब इनका दोबारा से विस्फोट होने के इनके चांसेस नहीं हैं। विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी एटना एवं विसुवियस इटली, फ्यूजियामा जापान, पोपा म्यांमार, बैरन भारत, मियान फिलीपींस, क्राकाटाओ इंडोनेशिया आदि। आप इनको संसार के मानचित्र पर देखिए। आप जब एटलस लेंगे जिसमें ज्वालामुखी वाला होगा तो आप अलग अलग जगह के ज्वालामुखी इसको आप वहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। ज्वालामुखी के क्षेत्र, ज्वालामुखी और भूकंप क्षेत्र की प्रमुख पेटियाँ मेखलाएँ हैं। परिप्रशांत महासागर की पेटी, मध्य महाद्वीपीय पेटी, मध्य अटलांटिक पेटी। ज्वालामुखी के भूकंप क्षेत्र, ये लाल से है ज्वालामुखी क्षेत्र और ये कुछ पर्पल से है भूकंप क्षेत्र। तो ये देखिए ये पूरा इतना जगह आपको दिख रहा है, ये कलर, ये पूरा पर्पल क्षेत्र है, ठीक है, क्या है? भूकंप क्षेत्र। यहाँ भूकंप आते हैं। अब यहाँ पे लाल देख रहे हैं ज्वालामुखी क्षेत्र। यहाँ पे ज्वालामुखी कहाँ ये देखिए डॉट 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 बने हैं, डॉट 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 डॉट, उसके बाद यहाँ पे डॉट 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 डॉट, उसके बाद यहाँ कुछ नहीं, फिर यहाँ डॉट है, यहाँ, उसके बाद यहाँ और एक यहाँ भी डॉट है, यहाँ भी डॉट है, यहाँ भी डॉट है। यहाँ पे इस जगह पे देखिए ये एक जगह पे बहुत सारे डॉट 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 है। यहाँ पे मतलब हर जगह ज्वालामुखी फैली हुई है। तो जो भी रेड वाले हैं वो ज्वालामुखी और बाकी भूकंप वाला क्षेत्र है। जहाँ मोड़दार पर्वत है अधिकतर ज्वालामुखी क्षेत्र वहीं पाए जाते हैं, क्योंकि पृथ्वी की पपड़ी का एक बाहरी किनारा जब दूसरे हल्के किनारे के नीचे घुसकर पिघलता है तब मैग्मा बनकर ज्वालामुखी के रूप में बाहर आ जाता है। ज्वालामुखी का भूकंप लगभग एक ही क्षेत्र में पाए जाते हैं। ज्वालामुखी तथा भूकंप लगभग एक ही क्षेत्र में पाए जाते हैं। आपने देख लिया कि जहाँ ज़्यादा भूकंप आता है वहाँ ज्वालामुखी भी होता है। ज्वालामुखी का मानव जीवन पर प्रभाव, लाभकारी प्रभाव, किस तरह से हमारे लिए लाभकारी है ज्वालामुखी? लावा से बनी काली मिट्टी में गन्ना तथा कपास की फसलों को अच्छी पैदावार होती है। ज्वालामुखी विस्फोट से बहुमूल्य खनिज पदार्थ जैसे लौह खनिज आदि ऊपर आ जाते हैं। ज्वालामुखी क्षेत्र में गर्म जल स्रोत मिलते हैं जिनमें गंधक घुला रहता है जो चर्म रोगों के लिए लाभकारी है।
अधिक तापमान वाली भाप को संचित कर भूतापीय बिजली का निर्माण होता है। क्रेटर झील के बनने पर पर्यटक स्थल बनते हैं तथा झील का पानी सिंचाई के काम आता है। और हानिकारक प्रभाव, अब हमें क्या नुकसान होता है ज्वालामुखी से। ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाले लावा के नीचे वनस्पति तथा जीव जंतु दब जाते हैं। ज्वालामुखी के कारण समीपवर्ती भागों में प्रायः भूकंप भी आते हैं। लावा प्रवाह से सैकड़ों किलोमीटर तक खेत, मकान आदि नष्ट हो जाते हैं। समुद्र में ज्वालामुखी विस्फोट से जल उबलने लगता है, जिसे बड़बानल कहा जाता है। इसके फलस्वरूप समुद्री जीव जैसे मछलियां मर जाती हैं। ज्वालामुखी उद्गार के समय कई जहरीली गैसें निकलती हैं जो वायुमंडल को प्रदूषित करती हैं। अब हमने ज्वालामुखी पढ़ लिया, अब आते हैं भूकंप पर। जब पृथ्वी की सतह पर अचानक कंपन होता है तो उसे भूकंप कहते हैं। यह पृथ्वी पर स्थल मंडलीय प्लेटों की गति का परिणाम है। भूकंप हल्के कंपन से लेकर विनाशकारी प्रभाव वाले हो सकते हैं। स्थल मंडलीय प्लेटों की गति के फलस्वरूप पृथ्वी के आंतरिक भाग में हलचल उत्पन्न होती है। इन हलचलों के कारण पृथ्वी में भूकंपीय तरंगे कंपन उत्पन्न होती हैं। पृथ्वी के अंदर जहां से कंपन उत्पन्न होता है उस स्थान को भूकंप उद्गम केंद्र फोकस कहते हैं। इस उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर धरातल पर स्थित बिंदु को अधिकेंद्र एपिसेंटर कहते हैं। इस स्थान पर भूकंपीय तरंगे सबसे पहले पहुंचती हैं। अधिकेंद्र से भूकंपीय तरंगे उसी प्रकार फैलती हैं जैसे किसी शांत तालाब में कंकड़ फेंकने पर तरंगे उत्पन्न होती हैं। धरातल पर सबसे अधिक कंपन अधिकेंद्र पर होता है। अधिकेंद्र से दूरी जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे भूकंप की तीव्रता में कमी होती जाती है। भूकंपीय तरंगे पृथ्वी को 21 मिनट में पार करती हैं। भूकंप की तीव्रता को रिएक्टर पैमाने पर मापते हैं। सुनामी भूकंपीय तरंगे नहीं हैं, ये इन तरंगों के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली महासागरीय लहरें हैं। जब भूकंप का अधिकेंद्र समुद्र की तलहटी पर होता है तो समुद्र में बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठकर समुद्र तट की ओर बढ़ती हैं। तटवर्ती क्षेत्रों में पहुंचकर ये लहरें विशाल रूप धारण कर लेती हैं। इन्हें सुनामी कहते हैं। प्रशांत महासागर के चारों ओर विश्व के लगभग 80% भूकंप आते हैं तब जहां एवं ज्वालामुखी क्रिया होती है। इसलिए इस क्षेत्र को परिप्रशांत अग्निवलय सर्कम पैसिफिक फायर रिंग कहते हैं। इसके अतिरिक्त भूकंप का दूसरा प्रमुख क्षेत्र भूमध्य सागर से हिमालय पर्वत तक फैला हुआ है, जिसे अंतर महाद्वीपीय पेटी कहते हैं। भारत के भूकंप क्षेत्र इसी पट्टी में आते हैं। भूकंप से बचाव। भूकंप एक अति तीव्रगामी विनाशकारी प्राकृतिक आपदा है। इसके आने पर काफी जन धन की हानि होती है। अधिकतर लोग भवन के मलबे के नीचे दबकर मर जाते हैं क्योंकि स्थानीय भवन मकान भूकंप रोधी नहीं बनाए जाते हैं। भूकंप से बचने के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाएं। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में होते हैं तो भूकंप के आने के समय स्कूल भवन से तुरंत बाहर भागकर खुले स्थान पर भवन से दूर खड़े हो जाएं। यदि आप नगर कस्बा क्षेत्र में हो तो किसी मेज, तख्त या अन्य ठोस वस्तु के नीचे छिप जाएं। ध्यान यह भी रहे कि खिड़की, अलमारी या भारी वजनी वस्तु या पंखे के नीचे अथवा बगल में नहीं छिपना चाहिए। अगर मकान बहुमंजिली है, मकान से बाहर निकलकर सिर को हाथ से तकिए से ढक लें। यदि आपके पास हेलमेट है तो उसे शीघ्र लगा लें। ऐसे समय में लिफ्ट से नीचे नहीं उतरना चाहिए। अगर आप खुले क्षेत्र में हो तो तुरंत पेड़, बिजली के तार पर खंभे, मकान से दूर जाकर खड़े हो जाएं। अगर आप सड़क पर चल रहे हो तो तुरंत रुककर फ्लाईओवर, पाइपलाइन और विज्ञापन बोर्ड से दूर खड़े हो जाएं। यदि कार से चल रहे हो तो कार छोड़कर बाहर खुली जगह पर दूर खड़े हो जाएं। यदि आप सिनेमा हॉल, स्टेडियम, ऑडिटोरियम में है तो वहां पहले वृद्धों, दिव्यांगों तथा छोटे बच्चों को जाने दें से तुरंत अपने सर पर हाथ रखते हुए बाहर निकल कर दूर खड़े हो जाएं। भूकंप से मानव को होने वाली लाभ व हानियाँ। भूकंप से लाभ। भूकंपीय तरंगे पृथ्वी को पार कर जाती हैं, जिससे हमें पृथ्वी के भीतर की जानकारी मिलती है। भूकंप आने से बहुमूल्य खनिज पदार्थ पृथ्वी के आंतरिक भाग से धरातल पर आ जाते हैं। समुद्री भाग में भूकंप आने से तटीय भाग नीचे धंस जाता है, जिससे गहरी खाइयों का निर्माण होता है, जिसके फलस्वरूप बड़े जलयान तटीय क्षेत्र तक पहुंचते हैं। इससे व्यापार में सहायता होती है। भूकंप से हानि। भूकंप से सड़क, रेल पटरी, पुल, बिजली के खंभे आदि टूट जाते हैं। भूकंप से मकान नष्ट हो जाते हैं। कल कारखाना तथा खानों में आग लग जाती है। भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में भूस्खलन क्रिया तेजी से होती है, जिससे बड़े बड़े भूभाग धंस जाते हैं। गहरे समुद्री भागों में तीव्र भूकंप आने के कारण सुनामी जैसी लहरें उत्पन्न होती हैं, जिससे तटीय क्षेत्रों में जन धन की हानि होती है। तो ये पार्ट कंप्लीट हो गया है। अगली वीडियो में आप इस पार्ट के अभ्यास क्वेश्चन आंसर्स देख लीजिएगा, वो आपको मिल जाएंगे।